हेलो दोस्तों। तो आज चलो एक और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अगर आपसे कहा गया है कि सबसे बड़ी सम या विषम कोई भी संख्या होगी, ठीक है। अगर हमसे कहा गया है सबसे बड़ी यानी कि लार्ज की बात करें, ठीक है, या बिग की बात करें, सबसे बड़ी सम या विषम संख्या कहा जाता है, लगातार संख्या होनी चाहिए। तब आप क्या करेंगे, उसके एवरेज में प्लस कर देंगे क्या, x-1। अब ये x क्या है, ठीक है, ये कौन सी संख्या का नाम पूछ रहा है, यानी कि कह रहा है कि 8वीं होगी, 9वीं या ऐसा कुछ, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे, जैसे एग्जांपल रूप में कहा गया है कि यदि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 93 है, 8 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 93 है, तो कह रहा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो आपको करना क्या है, बड़ी संख्या में एवरेज कितना है, 93 है, प्लस 8 में से एक कम कर देना है। तो 8 में से एक कम करेंगे 7 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये होगी सबसे बड़ी संख्या। सेम अगर आपसे कहा जाए कि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 93 है और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो उसी 93 में से आपको यही 7 क्या कर देना है, माइनस कर देना। जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 86, और यही आपका सही आंसर होगा। आई होप सो ये वाली ट्रिक जो है ना, बहुत लोगों को कम पता होती है, बहुत कम लोगों को पता होती है एक्चुअली, और इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। वो डायरेक्टली क्या करते हैं, ये पुराना वाला मेथड कि 8 संख्या हैं तो पहला वाला x मान लिया, फिर x+1, x+2, या पहले सम है तो x+4, ठीक है। सम हो तो ऐसा, विषम हो तो 1 3 5 करके चलाते हैं, फिर इधर x-3, फिर ऐसा कट जाते हैं, फिर देखते हैं, ऐसा मतलब कुछ करते हैं इसी तरीके का, ठीक है। तो हाँ, उसमें हो जाता है 30 से 35 सेकंड उसमें लगते हैं, पर जो ये जो ट्रिक है, ये जो तरीका है, इससे मुश्किल से आप 5 सेकंड के अंदर हल कर सकते हो। ओवरऑल आप ओरल हल कर सकते हो। जैसे कि अगर आपसे ये कह दिया गया एग्जाम्पल के रूप में, ये कह दिया गया कि जैसे 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 54 है, ठीक है, 54 है। तो आपसे कहा गया सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 7 में से एक कम कर दो, 6। तो बड़ी संख्या 6 जोड़ दोगे तो 60 हो जाएगी, छोटी संख्या 6 कम कर दो तो 48 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। कितनी जल्दी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इस तरीके से इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, मैं इसका एक कर दूं, जैसा कि मतलब ये सही है कि गलत है ये देख लेता हूँ, ठीक है। चलो, यही क्वेश्चन कि 7 संख्याओं का 54 है, ठीक है, 7 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। चलो इसको चेक कर लेते हैं ज़रा। 7 संख्या ले लें, x, फिर अगला क्या होगा, x+1, या विषम है तो सम है, क्या ले लूँ, चलो सम संख्या ले लेता हूँ, ठीक है। तो x+2, फिर सॉरी ये प्लस कर रहा हूँ, प्लस ही कर दूँ, है ना, सबके बीच में प्लस ही होगा। तो पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही, तीसरी संख्या ये रही, ठीक है, और चौथी संख्या ये रही, पांचवी संख्या यहाँ पर x-2 कर लेते हैं, ठीक है, छठी संख्या x-4, और सातवीं संख्या x-6। ऐसे सबको प्लस कर दिया, ठीक है। बटे कितना हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ठीक। अब सबको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7x/7 इज इक्वल टू कितना, 54। यही तो था। तो 7 से इसको करेंगे कितना आ जाएगा, ये 54 आ जाएगा, ठीक है। ये 54 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 54। हमसे कहा गया था सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें x+6 है, तो 54 प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। यस ऑफ कोर्स। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपका आंसर मिल रहा है, बट सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, इसी तरीके से आप कर सकते हैं जो मैंने बताया अभी आपको, कि अगर मान लीजिए 5 सभी संख्याओं का औसत 50 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 50 + 4 कर लीजिए, 54 सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 46 सबसे छोटी संख्या होगी। विद इन अ सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मैथ कॉन्सेप्ट।